मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम बड़े फैसले जो हैं लिए गए हैं। मंजूरी मिली है कई सारे फैसलों को। बैठक में करीब 10,630 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं के प्रस्ताव इन्हें हरी झंडी दी गई। वहीं किसानों के लिए भी अहम फैसले हुए। तो 20 अगस्त से फार्मर आईडी बनाने का अभियान भी शुरू हो चुका है और अब अधिकारी खुद जो है किसानों के पास जाकर आईडी बनाएंगे और इसी के साथ ही खाद की व्हाट्सएप के जरिए बुकिंग की सुविधा देने की तैयारी में सरकार है। साथ ही साथ प्रदेश में जो है असामान्य बारिश को लेकर मुख्यमंत्री ने ज्यादा बारिश वाले जिलों में राहत बचाव और कम बारिश वाले क्षेत्रों के लिए पहले से प्लानिंग करने के भी निर्देश दिए हैं। रक्षाबंधन से पहले लाडली बहनों के खातों में 250 रुपए की अतिरिक्त राशि भेजी जा रही है। वहीं एशियन गेम्स में मध्य प्रदेश के 32 खिलाड़ी भारत का प्रतिनिधित्व भी करेंगे। मुख्यमंत्री ने सभी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी हैं। कैबिनेट बैठक के दौरान विदिशा के विभोर जैन की उपलब्धि का भी उन्होंने जिक्र किया, जिन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतरिक्ष क्षेत्र में काम कर रहे स्टार्टअप युवाओं से मुलाकात के दौरान शामिल किया था। वहीं मुख्यमंत्री ने इसे मध्य प्रदेश के लिए गौरव बताते हुए विभोर को बधाई भी दी कि जिनने भी अपनी फार्मर आईडी नहीं बनवाई है वे सभी अपनी अपनी आईडी इस दल के माध्यम से जरूर बनाएंगे। और जो किसानों से सुझाव लगातार मिल रहे हैं उसमें खाद्य वितरण की ई विकास प्रणाली को भी अधिक सरल और किसान हितैषी बनाया गया है। और इसमें यह भी अब तय हुआ है कि ई विकास 2 इसके अंतर्गत किसान अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी एक उर्वरक। और चलिए अब आपको बताते हैं मोहन कैबिनेट में आखिर क्या क्या बड़े फैसले लिए गए। तो 10,630 करोड़ की परियोजनाओं को मंजूरी मिली है। लोकहित के अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी है। किसानों के लिए खाद व्यवस्था अब आसान हो सकेगी, इसके लिए भी तैयारी है। व्हाट्सएप से खाद की बुकिंग की जाएगी, किसानों के घर प्रशासन पहुंचेगा और 20 अगस्त से फार्मर आईडी अभियान भी शुरू हो जाएगा। तो इसकी शुरुआत जो है अभियान की हो चुकी है 20 अगस्त से। बारिश की स्थिति पर जो है सीएम की निगरानी है। अल्प वर्षा वाले जिलों की प्लानिंग भी की जा रही है। वहीं अधिक बारिश वाले क्षेत्रों में राहत, लाडली बहनों को 250 रुपए अतिरिक्त भी दिए जा रहे हैं। जन विश्वास अभियान में मंत्री मैदान में रक्षाबंधन जन्माष्टमी बाद अभियान भी जारी किया जाएगा। तो किसान हित के फैसलों पर चर्चा भी इस दौरान हुई है। एशियन गेम्स में एमपी के 32 खिलाड़ी, इसका भी जिक्र हुआ। स्टार्टअप युवाओं को सरकार का सहयोग है, इसका भी जिक्र किया गया है सरकार की ओर से। और चलिए आगे बढ़ेंगे। और चीनी की बढ़ी हुई कीमतों को लेकर आईएसएमए यानी इंडियन शुगर एंड बायो एनर्जी मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन की ओर से बड़ा बयान सामने आया है। आईएसएमए की ओर से कहा गया है कि देश में चीनी की कोई कमी नहीं है। आईएसएमए के मुताबिक देश में चीनी का उत्पादन और भंडारण दोनों पर्याप्त मात्रा में है। आईएसएमए ने बढ़े हुए दामों की वजह भी स्पष्ट की है। आईएसएमए ने कहा है कि पिछले कुछ हफ्तों से बल्क बाइंग की वजह से चीनी की कीमतों में उछाल आया है। हालांकि आईएसएमए ने माना है कि देश में बेशक स्टॉक और उत्पादन में कमी नहीं है, फिर भी पिछले दिनों चीनी के दाम बढ़े हैं, लेकिन उसके पीछे कुछ प्रमुख वजह भी है जो सामने आई है। वहीं इस्मा के मुताबिक घरेलू चीनी उत्पादन शुरुआती अनुमान से कम रहा है। मौसम की मार से गन्ने की पैदावार कम हुई है। इसके अलावा कम रिकवरी से भी उत्पादन पर असर पड़ा है। तो वहीं त्योहार के मौसम में खरीदारी ज्यादा हुई, इससे भी दाम जो हैं बढ़ चुके हैं। ब्राजील में हुए कम उत्पादन से अंतर्राष्ट्रीय सप्लाई पर असर पड़ा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में दाम $474 से बढ़कर करीब $552 प्रति टन पहुंच गया है। और बड़े खरीदारों ने जरूरत के समय खरीदने की जगह जो है 1.5-2 महीने पहले चीनी जमा करनी शुरू कर दी थी, जिससे चीनी बाजार में कम हो गई और गोदामों में बढ़ गई। इससे कमी ना होते हुए भी कमी दिखाई देने लगी। और मध्य प्रदेश के धार जिले में भोजशाला परिसर के पास नमाज पढ़ने को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। और इसी के विरोध में आज सकल हिंदू समाज के द्वारा धार बंद का ऐलान किया गया था, जिसका असर भी पूरे शहर में व्यापक रूप से देखने को मिला। और दोपहर तक जिले के कई इलाकों में बाजार पूरी तरह बंद रहे और बड़ी संख्या में लोग इस विरोध प्रदर्शन में शामिल भी हुए।
आइए आपको दिखाते हैं हमारी इस रिपोर्ट में कि आज धार में किस तरह के हालात बने रहे और इस पर राजनीतिक बयानबाजी का दौर आखिर कैसे तेज हो गया। धार बंद के आह्वान के बाद आज सुबह से ही शहर में गहमा गहमी का माहौल रहा। हिंदू संगठनों के आह्वान पर व्यापारियों ने दोपहर तक अपनी दुकानें पूरी तरह बंद रखी। बंद के इस असर के बाद सकल हिंदू समाज ने लालबाग परिसर से एक विशाल रैली निकाली। हाथों में भगवा झंडे और तख्तियां लेकर बड़ी संख्या में लोग नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां उन्होंने कलेक्टर राजीव रंजन मीना को ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शनकारियों का मुख्य आरोप था कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का स्थानीय स्तर पर पूरी तरह पालन नहीं कराया जा रहा है, जिससे उनकी धार्मिक भावनाएं आहत हो रही है। मामले की संवेदनशीलता और तनाव की आशंका को देखते हुए प्रशासन ने पहले ही सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए थे। लालबाग से लेकर कलेक्ट्रेट तक भारी पुलिस बल तैनात रहा और आला अधिकारी लगातार सुरक्षा व्यवस्था पर कड़ी नजर बनाए रखे। ज्ञापन लेने के बाद कलेक्टर राजीव रंजन मीना ने पूरे मामले में उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। आज सकल हिंदू समाज के द्वारा ज्ञापन दिया गया है, क्या मामला है? मामला है 500 छन्नों पे नमाज करवाने का। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है प्रशासन को कि 500 छन्नों पे नमाज कराई जाए। चूँकि 500 छन्नों पे नमाज ना कराते हुए 612 पे नमाज कराई जा रही है, जो बहुत सालों से बिल्कुल सटीक है, लगा हुआ है। तो हमारा सकल हिंदू समाज का कहना है कि 500 छन्नों पे नमाज कराई जाए, जहाँ सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। क्या इसके विरोध में आज क्या क्या किया आपने? धार बंद किया है, पूरा जिला बंद है। सकल हिंदू समाज ने एक ज्ञापन दिया है और उसमें जो भूसाला है उससे संबंधित जो विषय हैं उनको उल्लिखित किया है, क्योंकि ये न्यायालयीन विषय है और अभी सब जुडिस है। तो इस संदर्भ में जो भी वैधानिक तथ्यों को परीक्षण करते हुए संबंध में आगे। धार की भोजशाला और नमाज के इस पूरे घटनाक्रम के बीच अब सूबे की सियासत भी गर्मा गई है। कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने बयान देते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पूरी तरह पालन होना चाहिए और धर्म तथा इबादत से जुड़े संवेदनशील विषयों पर किसी भी तरह की नकारात्मक बातें नहीं होनी चाहिए। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस पर इस संवेदनशील मुद्दे पर राजनीति करने और माहौल बिगाड़ने का गंभीर आरोप लगाया। नहीं, देखिए, मैं कह रहा हूँ ना कि सबसे बड़ी बात तो सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन करा है और मैं नहीं समझता कि ये कोई भी पूजा कर रहा है, इबादत कर रहा है, तो छोटी मोटी चीज़ों को इशू बनाया जाए, ये मैं समझता हूँ कि गलत है। और ये मध्य प्रदेश की जो तहजीब है उसमें ये सब चीज़ें मैं समझता हूँ कि हमेशा से इसको नकारा गया है। सामाजिक सौहार्द कायम रखते हुए धार में न्यायालय के निर्णय का अक्षरशः पालन किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी जिनकी सरकार के दौरान भोजशाला में सनातन धर्मियों की भावनाओं की अनदेखी की गई, यहाँ तक कि पूजा बंद करवाने का काम भी कांग्रेस की सरकार ने किया था और अब इसी विषय पे राजनीति कर रहे हैं। बहरहाल धार की भोजशाला का ये मामला एक बार फिर तूल पकड़ता जा रहा है। प्रशासनिक आश्वासन के बाद फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन राजनीतिक बयानबाजी संकेत दे रही है कि आने वाले दिनों में ये मुद्दा और गरमाने वाला है। इस खबर पर हमारी पैनी नजर बनी रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।